श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। पवन पुत्र हनुमान शरण राम की जान, करूं आपका आह्वान, कलयुग में मेरी भी सुनो हनुमान। हनुमान जयंती भारत में और गुरुवार को आई है, लगता है अंधियारे कलयुग के और हनुमान हटाने आए हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, चतुर्दशी है मंगलवारा, कलयुग प्रगटे पवन अवतारा। पवन पुत्र हनुमान का कलयुग जन्म ये होए, लगता है सब आग लगी है जगत में, सारी आग क्षय होए। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज कलयुग है, मंगलवार है, गुरुवार की हनुमान जयंती है, पूर्णिमा पर हनुमान जी महाराज का जन्म हो रहा है, तो क्यों गाल दबाया सूरज को, हनुमान को क्या इसकी जरूरत पड़ी। इस प्रश्न का उत्तर दे दो शिव, और देखो आग कलयुग में लगी। सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग जब जब लगती आग, तो हनुमान की शक्ति का उदय हो तत्काल। हनुमान शक्ति उदय हो जाती है।
उमा जी, एक बालक पलने में झूल रहा, जिसको कोई किसी से मतलब ही नहीं, और भूख लगी जब बालक को, तो लड्डू सूरज खा ही गया। भगवान सूर्य को लड्डू समझकर खाने वाले बालक का नाम हनुमान है, जिनका जन्म पंपापुर में अंजना के घर में हुआ। आज तलक कोई नहीं बतलावा, क्यों हनुमत सूरज गाल दबावा। सारे संसार में कोई भी ब्रह्मवेता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब चक्कर खा गए कि अंजनी के लाल को, सूर्य को गाल में दबाने की क्या आवश्यकता थी। कोई उत्तर नहीं दे सके इसका, भोले शंकर बतलाते हैं। एकादश रुद्र में खुद हनुमान बना, सब मेरे ही चरित्र यहां गाते हैं। मेरा ही जन्म पूर्णिमा को और गुरुवार को आया है, कलयुग में लग गई आग चारों तरफ, हनुमान बुझाने आया है। उमा जी, हनुमान भी मैं ही हूं, जगत गुरु भगवान शंकर भी मैं ही हूं, एकादशवां रुद्र है हनुमान मेरा। और जब लीला कर दी राम ने, तो जन्म मेरा भी होए, और अंजना के घर जन्म ले लिया, नाम पवन सुत होए। पवन पुत्र नाम हो गया मेरा। तो सबसे पहले मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा कि राम की सेवा तो बाद में करूंगा, राम से तो मैं बाद में मिल लूंगा, लेकिन आखिर मैंने इस पलने में झूलने का कारण क्या है। तब देखा मैंने झूलते झूलते, और मैं अपने आप को भूल गया, और त्रेता युग को जब देखा तो दानवता का शूल खड़ा। दानवता के कंटक नजर आए मुझे, शूल नजर आया, जो सारे संसार में आग लगा रहे थे। वैसा ही कलयुग में भी हो रहा है, और वैसी ही जयंती मेरी कलयुग में गुरुवार को भारत में आ रही है। 6 अप्रैल को आएगी, और छक्के देत छुड़ाए, जो भी अधर्म करेगा जग में उसके राहु लग जाए। ये राहु शब्द वहां भी आया, और ये राहु शब्द कलयुग में भी खड़ा हुआ है। तो जा जा के लगता है राहु, उनका होता बंटाढार। अरे सूरज के भी राहु लग रहा, जान सके नहीं कोई सरकार। सारे जगत की जितनी सरकारें, उन पे राहु की काली छाया है। और 14 ये अप्रैल पड़ा, वही कोई समझ नहीं पाया है। इस कारण शंकर समझावे, और ये प्रसंग सुनाया है। अरे राहु लग गया सब सत्ता के, और देखो ग्रहण लगाया है। कलयुग में ये योग पड़ा, और नवमी रूप दिखाया है। 14 और अप्रैल पड़ी है, उसमें राहु आया है। मेष राशि में राहु पड़ा है, और उसमें सूरज आया है। और अस्त हो गए देव गुरु भी, और 22 अप्रैल को आया है। 29 अप्रैल को उदय होएंगे, और गुरु पे राहु की छाया है। और सूरज गुरु दोनों ही मेष में, और चांडाल योग बन पाया है। तो चांडाल बुद्धि हो सबकी,
और कोई बचा नहीं पाया है। और सूरज के भी लगा ग्रहण जो सत्ता में प्रगटाया है। सत्ता जितने जगत की भैया और सूरज जैसी माया है। चमकते हैं जो इस पे बैठते उस पे ग्रहण लग पाया है। सावधान सतर्क रहो सब, ये युग त्रेता में भी आया था। और पलने में जब झूला मैं खुद और दानव प्रगट दिखाया था। पंपापुर में बाली का साम्राज्य था, ढोक तंत्र था। उमा जी सब बाली के ढोक लगाते थे। जो बाली के ढोक न लग पावे तो बाली गदा चल जाती थी। और थर 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 कांपे सुग्रीव, सत्ता नहीं मिल पाती थी। और भोग तंत्र था उस लंका में, रावण की थी वहां सरकार। और भोग में उलझ गया था रावण, चार वेद का ज्ञाता था। और ब्रह्म वंश में जिसका जन्म रूप गति पाया था। सोने की लंका पा करके घमंड उस पे चढ़ जाया था। 1.25 लाख परिवार के संग वह भोग तंत्र चलाता था। और जो भी भोग में नहीं फंसे उस पे आतंक फैलाता था। और भारत में भगवान तंत्र था और राम तंत्र अवध भारी। रावण सोच रहा था इसको नष्ट करूं मैं अवध सारी। क्योंकि राम तंत्र तो शत्रु मेरा और ये सतयुग से बना हुआ। नारायण जब जन्मे अवध में तो मेरा शत्रु अवध में खड़ा। तो ये नारायण, इससे हमारी शत्रुता है। जब मेरा जन्म हिरणाक्ष और हिरणाक्ष हम दोनों भाई थे, तब नारायण ने हमें समाप्त किया। 13वां महीना बनाया और अधिक महीने में, पुरुषोत्तम महीने में, न दिन में मरूं न रात में मरूं, और हम मर गए। हमारे ग्रहण लग गया सत्ता के, नाम निशान मिट गया और प्रहलाद को राजा बना गए नारायण। और त्रेता में अब नारायण फिर बनकर राम अवध आया। और राम तंत्र की मचिरे धूम और भोग तंत्र नष्ट पाया। और ढोक तंत्र है पंपापुर में, उसका नाम निशान हटे। गर इन पे आतंक नहीं फैलाऊं तो मेरा नाम निशान मिटे। रावण लंका में भोग तंत्र अपना रहा था। पंपापुर में हनुमान जी कहते हैं कि ढोक तंत्र लगा हुआ था। और नारायण को दोनों ही शत्रु मान रहे थे। लेकिन बाली की भगवान राम से सीधी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन रावण की सीधी लड़ाई थी। क्योंकि कर राम तंत्र फैले जगत तो भोग तंत्र सब नश जावे। तो पहले आतंक फैला दे हम और राम भी उसमें फंस जावे। ऐसा षड्यंत्र रचे कि पूरी अयोध्या को और उस राम को ही हम हमारे षड्यंत्र में फंसा ले। तो 90 करोड़ षड्यंत्र रावण ने और लंका किए तैयार। और मैं तो भ्रष्टाचार करूंगा और मारूं राम अवतार, इस राम को मार डालूंगा, यह संकल्प कर रहा था। चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी को रवि पुष्य नक्षत्र में अयोध्या में राम जी का जन्म हो चुका था। पंपापुर में बाली का तांडव हो रहा था। वहां हनुमान जी का 5 दिन बाद चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को जन्म हो चुका था। उसके आगे वहां पर बैसाख पड़ा हुआ था। बैसाख की कोई साख नहीं होती। बैसाख के अंदर
यही योग जो कलयुग में पड़ रहा है वहां पड़ा हुआ था। मेष राशि के सूर्य, वहां अप्रैल नहीं था, बैसाख मास था, राम संमत चलता था उस समय, तो सूर्य संमत में बैसाख का महीना चल रहा था और नवमी पड़ी बैसाख की, कलयुग 14 अप्रैल, और सूरज गए मेष में और देखो करे प्रवेश। तो मेष में राहु खड़ा था और सूरज ग्रहण तैयार, और सूरज ग्रहण में लंका और बाली की सत्ता हुई बेकार। सूरज रूपी राम जी उन पे भी ग्रहण लगाए, लक्ष्मी उनकी छिन गई, लूट रावण ले जाए। और देखो अद्भुत रूप भवानी, और बृहस्पति अस्त गति पाए। 31 मार्च को विजयदशमी को, और बृहस्पति अस्त दिखाए। विजयदशमी के दिन बृहस्पति अस्त हो गए। 29 मार्च कलयुग तक अस्त रहेंगे, और 22 मार्च अप्रैल तक। तो 22 अप्रैल और मेष में और बृहस्पति करे प्रवेश, और 29 अप्रैल तक अस्त हैं, और देखो शुभ कर्म न शेष। जब तक देवगुरु बृहस्पति उदय न हो तब तक शुभ काम नहीं होते। तो सारे अशुभ काम शुरू हुए, और कलयुग में भी ऐसा होता है। और अब क्या क्या होगा कलयुग में, ये सब शिव ब्रह्मा विष्णु की इच्छा से होता है। राजाओं की बुद्धि बिगड़े, सारे जग में ग्रहण ये लग जावे, और जितना भ्रष्टाचार अधर्म है सारे जग से खुद ही हट जावे, क्योंकि राहु जी का ग्रहण है। मेष में है हनुमान, और मेष राशि में उच्च के सूर्य है, देखो भगवान श्री राम। तो मेष राशि के शक्ति हनुमान जी हैं, उसमें सूर्य भगवान की उच्चता है, उसमें राहु का ग्रहण है, और उसमें गुरु भी प्रवेश करेंगे 22 अप्रैल को कलयुग में। तो सोचो जितनी सत्ता है जग में, उन सब पर काली छाया है, और राहु चढ़ जावे रे भैया, ऐसा कलयुग आया है। राहु से सब डरना रे भैया, वरना नाम निशान मिटाया है। मत छेड़ो तुम राहु केतु को, सत्ता स्वयं हटाया है। अरे राहु केतु से सूरज भी देखो, और डर डर ग्रहण लगाया है। सूर्य चंद्र पे राहु केतु की छाया ग्रहण लगाया। जब जब भी सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु की छाया पड़ती है, सारे संसार में ग्रहण हो जाता है। और ये ग्रहण 14 अप्रैल 2023, आगे पुरुषोत्तम महीना है, उसमें प्रारंभ हो चुका। तो इस ग्रहण के चपेट में बड़े बड़े गुरु आएंगे, क्योंकि गुरु भी अस्त है। और 22 अप्रैल को गुरु प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, और सूर्य भगवान उच्च के होकर के प्रवेश करेंगे। और मंगलवार में हनुमान जी बैठे हुए हैं, और राहु वहां पर पहले से ही बैठा हुआ है, नवंबर तक रहेगा, 1 नवंबर तक। तो गुरु चांडाल योग है, सबकी बुद्धि बिगाड़। राहु केतु से डरते रहना, जितनी भी हो सरकार, जितनी सरकारें जगत में। और राहु केतु का कर लो जाप, गर राहु केतु पे हाथ डालो तो सब सत्ता होगी बर्बाद। ऐसो योग पड़ो रे कलयुग में, और इससे हनुमान बचावेगा। और सारा भ्रष्टाचार खत्म हो, सत्य सामने आवेगा। अरे सत्य को कोई नहीं छुपावे, सत्यनारायण आवेगा। बोल रहे हनुमान यहाँ पर,
जब मेरा जन्म हो जावे। तो गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा में मेरा जन्म हो रहा है। अरे पढ़ो हस्त नक्षत्र भवानी, हस्ती हम भारत की बना देंगे। और जैसे राम की हस्ती बनी थी, राम राज प्रगटा देंगे। तो पंपापुर में सूर्य को हनुमान जी ने बचपन में ही गाल में दबा लिया, ऐसी कौन सी शक्ति थी उनके पास। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा जी राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। उनके पास राम रसायन था। बस इतनी सी बात ही पता चली और आगे भेद न पाए। उस राम रसायन से ही सारी आग को दे बुझाए। सबसे ज्यादा आग भ्रष्टाचार की आग, आतंकवाद की आग, गरीबी की आग, भूखमरी की आग, बेरोजगारी की आग, ये सारी आग 10 इंद्रियों में जब आग लगने लगे तो सारे संसार में आग लग जाती है और उस आग सूरज से भी ज्यादा तेज हो जाती है। तब बालक ने सोचा, इतनी सारी आग को और त्रेता कौन बुझाए, लो करूं परीक्षण राम रसायन के आग कैसे बुझ पाए। तो भगवान हनुमान जी ने उस अग्नि के गोले को ही अपने मुंह में लड्डू समझकर पान कर लिया। लो बुझ गई आग, हो गया अंधेरा, और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा रे, जो बिगड़ा राम तेरा बिगड़ा। तो राम रसायन है मेरे पास, कैसे होगा मेरा नाश। अरे सारी आग बुझ गई त्रेता में और रामचंद्र का बन गया दास। तो सारी आग को जो संसार में फैली हुई थी अपने मुंह में दबा गए। अतुलित बलधाम हनुमान पवन सुत, अंजनी सुत केशरी के नंदन, वाणी करे कलियुग में वंदन, और कृपा करो हम पर हनुमत वर। इस कारण आपकी शक्ति का आज है मंगलवार, परसों पड़े हनुमान जयंती और आप बड़ी सरकार। हनुमान जी महाराज, आपने उस समय सारी अग्नियों को समाप्त कर दिया था और लोग समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है। ये तो शिव की वाणी समझाती है जो भ्रष्टाचार हटाती है, और हट जावे सब अंधियारे, वह शक्ति भारत में राम की आती है। तो लगता है कलयुग में भी वही योग आ गया। 14 अप्रैल को आएगा ये योग। इससे सावधान रहो, सतर्क रहो और भ्रष्टाचार से दूर रहो। घन घमंड को फेंको तत्काल और राम शरण में हुजूर रहो। जितने भी जगत के बड़े बड़े हुजूर हैं और जितने भी सत्ताधीश, उन पे ग्रहण लग जाएगा, बोले शंकर ईश। इसलिए उन पर ग्रहण लगने वाला है। इसलिए सारे विश्व के सत्ताधीशों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए और भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, भगवान के करीब रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो अपना काम करेगा। सूर्य सत्ता को ही कहते हैं। सूर्य पर भी काली मां छा जाती है जब ग्रहण लगता है, चंद्रमा पर काली मां छा जाती है जब ग्रहण लगता है। और ये ग्रहण 14 अप्रैल को लग रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल को करे और सूरज मेष प्रवेश और राहु ग्रहण लग जावेगा और देखो कोटि कलेश। और गुरु प्रवेश 22 अप्रैल को और अस्ताचल में प्रवेश करे, भाई अस्ताचल में प्रवेश करे तो उस पर भी राहु की छाया और देखो काली मां विशेष करे।
तो जितने राजा जगत के काले काले होए, गुरुओं के मुख काले हो जाए ऐसा योग ये होए। तो बचा ले रे हनुमान करे गुणगान, कृपा कर कृपा निधान। वाणी करे आपको गुणगान, भ्रष्टाचार को कर दे रे शमशान। ग्रहण जहां राम खड़े, जहां हनुमान खड़े, वहां कैसे लगे गोरे ग्रहण, हमें विश्वास नहीं। जहां भारत तो भवन भगवान का है, और उसमें शिव के गुणगान का है। कैलाशपति हिम पर बैठे, तो भारत भवन प्रकाश सा है। पर 14 अप्रैल नवमी आवे, और सूरज मेष में राशि जावे। तो क्या करे हम सब भारत वाले, ये उपाय हमें बजरंग बतलावे। बजरंग बली बजरंग बली, और जय सिया राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। ये मंत्र जब तक पुरुषोत्तम महीना नहीं निकल जाए तब तक बबंडर ही बबंडर है, सारे सत्ताधीश खंडर है। और उस खंडर के अंदर भी देखो इतना बबंडर है कि सारा बबंडर रूप है, और लंका झरझर जल जावे, और पाप की लंकाएं जले गिरे कलयुग में, जिसे कोई देख या नहीं पावे। अपनी करनी पर सब पछतावे, ये क्या क्या हमसे हो गए काम। अरे बिना बात चमक रहा था हमारा सूरज, पर हम तो हो गए यहाँ बदनाम। ऐसो योग पड़ो रे कलयुग में, हनुमान बचा लेना बजरंग बली बजरंग बली। मेरे भारत की ये नाव चली, अब कृपा की बली लगा देना, तुम कृपा की बली लगा देना। जब अब नाव भंवर में फंस जावे, तो भारत की लाज बचा लेना। और जितने भी दुष्ट जो भारत पे प्रकोप करे, उनका नाम निशान मिटा देना। अरे ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जावेगी, भारत के सूरज को सारे संसार में तुम चमका देना। इसे विश्व का जगत गुरु बना देना, वीटो पावर दिलवा देना। और जितने भी बम ले करके खड़े, उन बमों को फुस करा देना। जो घन घमंड में बैठे हैं, उन सबके ताज गिरा देना। गर नहीं गिरे हनुमान, तो फिर अपनी गदा चला देना। तुमको ये छूट है कलयुग में, जो लूट रहे हैं भारत को, उनका नाम निशान मिटा देना, उनका नाम निशान मिटा देना। बजरंग बली रे बजरंग बली, मेरी नाव चली रे मेरी नाव चली। ये योग पड़ा है भारत में, इस योग को आप हटा देना, और रक्षा करना हम सब की, और 1.25 अरब को बचा देना। राजा और प्रजा बचा देना, मंगल भारत का कर देना। जो दुश्मनों इस भारत के, उनको तुम चने चबा देना। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। आरतवाणी सुनकर शिव की, और प्रकट हुए रे हनुमान। क्या संकट भारत पर है, बोलो शिव भगवान। आप तो समर्थ गुरु हो, और आज है मंगलवार। क्या संकट है भारत पर, बोलो शिव सरकार। मैं तो आपका रूप हूं, और दास राम का जान। आप कहो तो गाल दबा लूं जितने सूरज जान। आप कहो तो कलयुग में भी गाल में दबा लूं सूरज को।
वहां तो मैंने पलड़े में बालक बन करके दबाया था। और सूरज दबाने का मतलब यह नहीं कि मैंने कोई सत्ता को मुंह में दबा लिया। सूर्य सरकार राम सूर्य वंश में है, लेकिन मैंने देखा कि सूर्य अग्नि में जलने के बाद में भी उतना लाल मुंह हो गया मेरा। तो जो अपने आप को तपाता है, सत्य में तपना मैंने स्वीकार किया। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो सत्य में तपा हो। सत्य नारायण और सूर्य नारायण के तप में तप करके मैंने अपने मुखार बिंदु को ही गौरवान्वित करके लाल देह लाली लसे अरुधिर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसु। इतना लावण्य में मेरा स्वरूप हो गया। मेरी मां गौरवान्वित हो गई कि हम काले बंदर हैं, लेकिन हमारा ये पुत्र इतना कैसे रहा है। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि मैंने सूरज को गाल में दबा रखा था। उसका प्रकाश था। सूर्य वंश में मेरे इष्ट देव हैं राम जी। तो इस कारण श्री राम का गौरव मिला अपार, बंटा ढार किया बाली का और लंका बंटा ढार। तब रावण के भ्रष्टाचार का और पंपापुर में बाली का ढोक तंत्र और रावण का भोग तंत्र समाप्त हो गया और भारत में राम तंत्र राम राज्य की स्थापना हुई। तो राम राज्य में त्रेता युग में जब ये योग आया, तब भारत में सारे अंधकार और भ्रष्टाचार और आतंकवाद का नाम निशान शेष नहीं था। अब यही योग कलयुग में आया। अब सारे संसार के राजाओं को सतर्क और सावधान रहना चाहिए और अपनी कपट नीति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रावण कपटी कुचाल नीति गति और कर गया भ्रष्टाचार। और जितनी षड्यंत्र रचे रावण ने डूबा लंका दरबार। पूरे लंका की सरकार ही डूब गई। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आता तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। इसलिए राहु की छाया बुरी, काल ने मिजिमि रावण राहु। इन्हीं देखे तिन पुण्य प्रभाव। तो राहु बुरा न मानिए, राहु बन गए देव। अमृत पान राहु करे तो शक्ति बड़ी अपेल। तो इसलिए राहु को छोटा नहीं समझना चाहिए। राहु ने भी अमृत पान करके देवताओं में अपने आप को सम्मिलित कर लिया है। और सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर सकते हैं, लेकिन राहु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो सूर्य से भी बड़ी शक्ति है राहु के अंदर। और ये राहु और केतु मिलकर ही सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। वो उनको बताते हैं कि महाराज आप कितने भी चमकीले हो, लेकिन भ्रष्टाचार करोगे, आतंक करोगे तो आपके भी ग्रहण लग जाएगा। इसलिए राहु ही एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े चमकते हुए सूर्यों पर और चंद्रमा पर ग्रहण लगा देते हैं। इससे सावधान रहो राहु से, कलयुग राहु प्रगटाया है। सर्वत्र जगत में राहु और केतु की पड़ गई छाया है। और मेष राशि में राहु है और तुला में केतु आया है। सारे राष्ट्राध्यक्षों को तोल देगा, ये सब हरि की माया है। इसलिए राहु केतु, शुक्र की राशि में केतु है तो शुक्र राजनीति का प्रमुख ग्रह है। शुक्राचार्य उसके जगत गुरु कहलाते। और बृहस्पति तो अस्त है अभी, वो तो 29 अप्रैल को उदय होंगे। तो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, और सब कुछ गड़बड़ घोटाला। और घोटाले को हटा रहे हैं अंजनी के हैं वह लाला। अरे घोटाले कर आए हैं भाई, कैसे रहेगा घोटाला। बजरंग बली का जन्म दिवस है, हट जावे सब घोटाला। अरे घोटा उनके हाथ में है जो हटाता हर युग घोटाला। अरे सतयुग त्रेता द्वापर और कलि युग में हटे सब घोटाला। इसलिए भगवान नारायण ने उनको एक घोटा दे रखा है कि जब भी घोटाला हो सारे संसार में, और कोई भी सत्ताधीश करे, कोई सा भी राष्ट्राध्यक्ष हो विश्व का, अरे यदि कोई सा भी प्रजा हो या कोई सी भी अधिकारी हो या कोई भी हो, चाहे वो
किसी भी देश में हो, यदि वो घोटाला करे तो हनुमान जी का घोटा है। अरे ये घोटा चलता है जब जब घोटाले सब हट जाते हैं, और नाम निशा सब दानवता के भ्रष्टाचार हट जाते हैं। और लंका में जब चला ये घोटा, और रावण नीति भूल गया, राजनीति भी भूल गया भाई, और लंका में ही झूल गया। आग लग गई उस लंका, और नष्ट हुए सब घोटाले। वीर घातनी नष्ट हो गई, नागपाश सब मर डाले। नागपाश, वीर घातनी जैसी शक्तियां जो घोटाला करके उसने इंद्रलोक से मंगा ली थी, नष्ट हो गई। सीता को घोटाला करके ले गया था, वापस राम जी के पास आ गई। सारे 1.25 लाख नाती और सारे घोटाले लंका में ही समाप्त हो गए, क्योंकि वहां पर राहु केतु की परछाई थी, शनि भी उल्टा लटका हुआ था। सारे जेल में थे उस समय, सारे 9 ग्रहों को उसने जेल में डाल रखा था। इतना समृद्ध राजा त्रिलोक में कहीं भी नहीं हुआ जैसा रावण सरकार था। लेकिन रावण सरकार अपने घोटालों सहित लंका में मारा गया। जब ये योग आया, ये योग कलयुग में फिर आ गया, क्योंकि सूर्य वंश में राम जी तो उच्च के हैं। मंगलवार मेष राशि हनुमान जी की है, और राहु महाराज वहां पर बैठे हुए हैं, और गुरु भी वहां पर आ गए। तो सूर्य गुरु मंगल मिले, महापराक्रमी योग। इसे महापराक्रमी योग कहते हैं, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल है। मंगल इस समय मिथुन राशि में है, सूर्य उच्च के हैं, और गुरु मेष राशि में है। तो सूर्य अपने आप ही गुरु से मिल रहे हैं, मंगल से मिल रहे हैं। तो सूर्य गुरु ऊपर रहे, और मंगल नीचे जान, और पूरब पश्चिम हो गया रे भैया, और होए बहुत घमशान। तो राहु से डरना कल युग में, राहु सब पर भारी है, और राहु ही अब ग्रहण हटावे कल युग में तैयारी है। तो सारे ग्रहण हटा दे रे राहु, ऐसा राहु आया है। 1 नवंबर तक वही इसकी सारे जगत में छाया है। 1 नवंबर तक ये राहु बड़ा धमाल करेगा, बड़ा कमाल करेगा, और उसके बाद ये राहु 12 नंबर में आ जाएगा। क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते, उल्टे चलती चाल, और जब जब भी ये उल्टे चलते करते बड़ा कमाल। सारी दुनिया सीधी चलती है, ये उल्टे चलते। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये हमेशा लोग गलत सोचते हैं कि राहु केतु सूर्य के ग्रहण लगाते हैं। वह सूरज से कहते हैं कि उल्टा मत चलो, सीधा चलो, और उल्टे चलना है। सूरज और सत्ताएं जब उल्टी चलती हैं तो राहु लग जाता है, और फिर ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण लगने के बाद वो सत्ताएं सीधी चलने लग जाती हैं। तो सारे संसार की सत्ताओं को चारों युगों में सीधा चलाने के लिए ही तो राहु आता है। और ये राहु इस समय 1.5 वर्ष से भारत में और पूरे विश्व में छाया हुआ है, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में छाया हुआ है, मेष और तुला राशि में छाया हुआ है। तुला राशि रावण की भी थी और तुला राशि राम की भी थी। तो राम रावण जैसा घमासान हो जाता है, और भ्रष्टाचार का ही अंत हो जाता है। तो 1 नवंबर रखो याद 2023, उसमें पुरुषोत्तम पड़े, और राम की शक्ति बड़ी, राम की शक्ति का प्रवेश सावन में होगा। तो अजब गजब का योग पड़ गया, और राहु पड़ गया भारी, और सूरज की भी देखो भैया, और क्या क्या है तैयारी। तो 14 अप्रैल नवमी है, और राम नवमी गति जान। तो राम की शक्ति बढ़ेगी, और दुश्मन सब शमशान। तो रावण जितने भी हैं, रावण नीति को जो अपनाते हैं, वो सब शमशान हो जाएंगे, और राम नीति का सारे संसार में प्रकाश होगा। अजब गजब संजोग सुनाया, ये सब हनुमान ने गाया।
सूरज हनुमत गाल दबाया, राम रसायन लेकर आया, ऐसी शक्ति सबको बतलाया, लंका जल गई खूब जलाया, और बाली की सत्ता को हटाया, ऐसा राम राज भारत में, और त्रेता युग में हनुमत लाया। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, और सारे हटते अंधकार, और लगा बजरंग का जय जयकारा। तो बजरंग की जय जयकार, और ऐसी पड़ी रे हनुमान जयंती, और भारत का कर गई रे उद्धार। और भारत में तो आएगी भाई राम राज वाली सरकार, राम राज को डंको बाजे, इसमें नहीं कोई शंका है। और रावण की लंका जल जाए, विजय रूप ये डंका है। तो लंका में डंका राम जी बजाएंगे, और राम जी की सरकार भारत में होगी। यह करी घोषणा शिव सरकार ने, और सारा योग सुनाया है। और आगे जब आवे 14 अप्रैल तो सन्नाटा मच पाया है। तो 13 और 14 अप्रैल सन्नाटा मचाने वाले दिन है, शिव योग में है। 13 अप्रैल को शिव योग रहेगा, अष्टमी रहेगी कृष्ण पक्ष की, और बैसाख साख ही खत्म हो जाएगी सब राजाओं की, क्योंकि बैसाख परशुराम का जन्मदिन होता है। बैसाख बैसाखी को कहते हैं। तो बैसाख का महीना असत्य की साख को समाप्त कर देता है। 21 बार पृथ्वी विहीन कर दी थी परशुराम भगवान की जय। अक्षय तृतीया उसे कहे, सत्य ही अक्षय होए, बाकी जितने असत्य हैं सब बैसाख में ही क्षय होए। तो जितने भी असत्य हैं 13 और 14 को क्षय होंगे, यह घोषणा भगवान शंकर करते हैं। क्योंकि परशुराम जब डंडा लेकर परसा लेकर आते हैं, हिल जाते हैं सारे ब्रह्मांड और पूरा त्रिलोक हिलाते हैं। क्षत्रि विहीन 21 बार पृथ्वी सारे जगत की, और राम को भी दे वहां चुनौती। और देखो सबकी योग्यता देखी, योग्यता दिखाने का एक सम्मेलन चल रहा था कि जिस राजा में जितनी योग्यता हो वो अपनी योग्यता को लेकर के इस धनुष को तोड़ने के लिए आए। आखिर सारी योग्यताएं धरी रह गई। 10,000 सम्राटों की योग्यताओं को निस्तेज कर दिया राम जी ने जब उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि भाई इसको मैंने शिक्षा दी है, तो उठो राम भंजो बहु चापा, और मेटो तात जनक संतापा। हमने जो तुम्हें शिक्षा दी है, तुम्हें जो डिग्री दी है, उस डिग्री को प्रकाश में कर दो और सारे राजाओं की डिग्रियों को समाप्त कर दो। तो उठा धनुष तब वह तत्काला, भंग धनुष ढल गई वरमाला। ऐसी योग्यता विश्वामित्र की, जिनके राम जी शिष्य 10,000 राजाओं के योग्यता अपने आप ही नष्ट हो गई थी। और परशुराम के आते ही तो वो कांपने लग गए थे, थर 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 थर, कि कैसे राजा बन गए तुम और किसने राजा बनाया है। अब कोड़ा खाओ तुम मेरा, ये परशुराम यहां आया है। तो परशुराम भी आवे बैसाख में और धूमधाम मचा देंगे, और जिसमें नहीं योग्यता भैया उसकी सत्ता हटा देंगे। जय शिव शंकर, जय जय शंकर, जय जय शंकर। डम 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 डमरू बोल रहा है। आ गए परशुराम जी, जमदाग्नि ऋषि के पुत्र जमदाग्नि, जो यमराज के भी आग लगा दे। उनके पिता कितने योग्य हैं, यमराज की आग लगाने की शक्ति किसी में है क्या? और सूरज को अपने गाल में दबा ले, ऐसी शक्ति किसी में है क्या? यह सब बैसाख में होने वाला है, हनुमान जयंती के बाद होने वाला है। हनुमान जयंती के दूसरे दिन बैसाख लग जाएगा, तो सोचो बड़ी बड़ी शाखें दाव पर लग जाएंगी। इसलिए आंखों देखा हाल सुना रहे, भोले शंकर शिव कैलाश। अधर्म का अब नाश होएगा, धर्म का होगा भारत में प्रकाश। दिव्य प्रकाश होएगा राम का, और बोले वाणी शिव कैलाश। राम राम सब जपते रहना, मत होना भारतीयों निराश। राम रसायन लेकर बजरंग भारत रक्षा में खड़े हुए,
चाहे कैसा भी राहु केतु है, सब उनके चरणों में पड़े हुए। इसलिए राहु केतु क्या करेंगे? जहां खड़े रहे हनुमान, और जहां खड़े हनुमान जी वहां खड़े हैं राम। मेरा भारत देश, जय 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 श्री राम। ये वाणी शिववाणी है और दिया भारत वरदान, जाओ भारत का कल्याण है। भारत हुड़दंग न होए, भारत की रक्षा करे वो राम हनुमान ही होए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय भारत माता। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो।